अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस चैप्टर। अच्छा, हमने ये चैप्टर को मिलकर स्टार्ट कर लिया था। आई थिंक या वी डिड विद, हमने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ लिया था, क्लोज सिस्टम, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था, ली चार्टियर्स प्रिंसिपल पढ़ लिया था। हमने इसमें सारे केसेस की बात करी थी कि वाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल ऑलवेज फेवर एंडोथर्मिक साइड, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्सोथर्मिक साइड को फेवर क्यों नहीं कर रहा, एंड वाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक साइड, वाई नॉट एंडोथर्मिक साइड। प्रेशर वाली बात भी कर ली थी कि why increase in pressure will favor side with fewer gas moles, and why decrease in pressure will favor side with more gas moles। ये why वाले जो सीन्स हैं ये पूरे हमने डिस्कस कर लिए थे, कॉन्सेंट्रेशन वाली बात को डिस्कस कर लिया था। एंड वी ऑल्सो डिस्कस दिस होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, राइट? यहाँ तक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, इजंट इट? यस और नो? यस। ठीक है, नाउ हमें ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टार्ट करना है। हमारे पास ना दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे भी एस में, एक है केसी एंड द अदर वन इज केपी। अगर हम केसी केपी की बात करते हैं तो बेसिकली जो ये के है ना, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये सी का मतलब हो गया कि दिस इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि सर ये बेसिकली एट इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस होंगी। हम इसको ऐसे कहते हैं कि देखें सर, इफ वी अलाउ a reaction to reach equilibrium and then measure the concentration of everything। अगर मैं एक रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक ले जाऊं, लाइक लेट्स से एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से मेरे पास, मैंने उनको रिएक्ट कराया, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, और फिर मेरे पास ना इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। ओके, so if a reaction is occurring and we allow that reaction to reach equilibrium, then we can measure the concentration of everything। हम सबकी concentration को उस पर अगर measure करें, मतलब at equilibrium मैं अगर सारे reactants की और सारे products की concentration को measure करूं, so we can combine the concentrations into an expression known as equilibrium constant। ठीक है, तो होता क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज केसी? हम ये कहते हैं कि अगर हम रिएक्शन स्टार्ट करें एंड यू नो वी डू वन थिंग, बेसिकली कि मैं उस रिएक्शन को स्टार्ट करूं, मेरे पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हो, मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाऊं। जैसे ही मेरा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, तो एक एट इक्विलिब्रियम मेरे पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होंगी ना, मैं उनको इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, और उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं केसी एक्सप्रेशन। केसी एक्सप्रेशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का एक रेशो लिया जाता है। जहां स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे हम समझेंगे कि सर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। जहां मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो यू नो आई एम गोना राइट इट लाइक दिस। देखें, आई विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, इस तरह थोड़ा सा देखिएगा। के सी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट मेरे पास कौन है, कैपिटल सी, यू नो, एंड देन आई हैव कैपिटल डी। ये दोनों मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। इनके जो मोल्स है ना, वो मोल्स क्या है, कैपिटल सी के मोल्स स्मॉल सी हैं और कैपिटल डी के मोल्स स्मॉल डी हैं। ये जो मोल्स हैं वो यहाँ पे बेसिकली पावर आ जाते हैं। वी से दैट यू नो, इनको मोल्स भी कहते हैं हम, और यू नो वो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, एज अ पावर आ जाएंगे। तो ये कैपिटल सी आ गया, कैपिटल डी आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट में मेरे पास आई हैव कैपिटल ए एज माई रिएक्टेंट एंड कैपिटल बी, सॉरी इन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में मेरे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी है। मैं इन दोनों को यहाँ मेंशन करूंगा। स्मॉल ए मेरे पास पावर आ जाएगा और स्मॉल बी मेरे पास पावर आ जाएगा। सो दिस विल बी माय केसी एक्सप्रेशन। ओके जी, अंडरस्टूड? सबको बात समझ आ रही है? देखें यहाँ पे भी ये लिखी हुई है, यस और नो? यस। या तो हम लोग अगर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन का रेशो ओवर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का रेशो ले लेते हैं, तो वो बेसिकली कंबाइन हो जाता है इनटू एन एक्सप्रेशन जिसको हम केसी एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, चलें। ओके, इसको हम क्या कहते हैं सर, केसी एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जरा इस केस पे आते हैं। अब आपके पास ये रिएक्शन है, जरा इस रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, पहले इसके केसी एक्सप्रेशन भी लिखेंगे और ये पूरी कहानी करेंगे। ओके, so I have this question with me. This is saying that you know this is a Haber process reaction, N2 reacting with 3 moles of H2 forming 2 moles of NH3। so इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना है एंड यूनिट्स लिखने हैं। सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन के लिए मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा देखिए सर, हमारे पास केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे, केसी इज इक्वल्स टू concentration of product over concentration of reactants। अगर मैं केसी की बात करूं तो प्रोडक्ट में मेरे पास कौन है सर इस वक्त, आई हैव NH3। तो मैं NH3 को यहाँ मेंशन करूंगा, और NH3 के मोल्स कितने मेरे पास, 2 मोल्स है, राइट? तो मैं यहाँ पे 2 प्लेस कर दूंगा। एंड नीचे प्रोडक्ट्स में मैं अगर आता हूँ, तो प्रोडक्ट्स में मेरे पास N2 है। ठीक है,
एंड मेरे पास क्या है, H2 है। ठीक है, अगर मैं N2 की बात करता हूँ तो N2 के मेरे पास 1 मोल्स है, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी 1 आ जाएगा। और H2 में मेरे पास 3 मोल्स है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ केसी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली केसी एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऑलराइट, एंड एज फार एज यूनिट्स आर कंसर्न्ड, सो फॉर यूनिट्स हम क्या करेंगे, देखें फॉर यूनिट्स हम क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे मेंशन कर दूँ, देखिएगा। आई बी लाइक सर केसी इज इक्वल्स टू, अब ना बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को हम मेजर करते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब में। ठीक है, अब जो कॉन्सेंट्रेशन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि देखें हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन, उसको मेजर किया जाता है इनटू मोल्स। देखें इसको क्या रहता है, मोल्स अपॉन डीएम क्यूब। अब इसको ना मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, लाइक मैं इसको अक्सर आप लोग देखेंगे ऐसे लिखूंगा, मोल पर डीएम क्यूब। ये जो अपॉन वाला जो लाइन है ना, उसको मैं ऐसे करके लिख दूंगा, एंड समटाइम्स मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, मोल्स डॉट डी एम -3। बिकॉज ऑफ कोर्स सर ये +3 जब ऊपर आएगा, अगर हम इसको देखें तो ये जो +3 जब मेरे पास ऊपर आएगा तो ये -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोल डॉट डी एम -3। ओके, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन को मोल डॉट डी एम -3 में मेजर करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें NH3 की जगह पे आई एम गोना राइट मोल्स डॉट dm-3, and I'll be taking square over here because of course वहाँ पे भी स्क्वायर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। एंड अगर हम N2 के केस में आते हैं तो ये सिंगल लेना पड़ेगा, मोल पर डीएम क्यूब। एंड H2 के केस की अगर बात करते हैं तो वो हमारे पास मोल डॉट dm-3 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ये पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर Kc इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, और ये ऊपर आके बेसिकली Kc इज इक्वल्स टू मोल डॉट डीएम क्यूब -2 हो जाएगा। ठीक है, एंड -2 हो जाएगा, एंड फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे कि देखें सर ये -2 की जो पावर है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी। एक मिनट रुकिएगा, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, एनीवेज हम ये कहेंगे कि देखें सर ये जो ये जो मेरे पास -2 की पावर है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पावर 1 है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पावर -3 है, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट विल गोना लुक समथिंग लाइक दिस, मोल्स, एंड हम इसको -2 कह देंगे, डॉट -2 टाइम्स -3 हमारे पास होता है +6। तो ये मेरे यूनिट्स आ जाएंगे। मुझे बताएं, गॉट इट, बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो इस तरीके से हमने केसी एक्सप्रेशन लिखना है और इसके यूनिट्स करने हैं। आप लोग घर से जो है ना इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई क्या करना है, बहुत आसान केस है भाई, कोई मुश्किल कहानी तो है नहीं। इसको होमवर्क से कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोट है, जरा इसको गौर करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन कलर इतना मज़ा नहीं दे रहा, इसको चेंज करते हैं, पर्पल, दिस इज गुड। सो हमारे पास नोट क्या कह रहा है, इन केसी एक्सप्रेशन वी डू नॉट अकाउंट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स इन अ रिएक्शन। मतलब कि कभी भी कोई भी मेरे पास सॉलिड आएगा ना इन अ रिएक्शन, तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। केसी इज ओनली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, हम कहते हैं कि इन केसी एक्सप्रेशन वी डू नॉट अकाउंट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन अ रिएक्शन। हम सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को बिल्कुल भी अकाउंट नहीं करेंगे। केसी इज ओनली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होगा। ठीक है जी, गॉट दिस थिंग। दो बातें हैं कि कभी भी सॉलिड आएगा तो उसको अकाउंट नहीं करेंगे, और हमेशा केसी। अच्छा, एक बच्चे कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर
यू आर सेइंग कि ये केसी है, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। तो अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूँगा तो तब भी क्या केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी? तो हम ये बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि केसी बेसिकली एक रेशियो है, राइट? तो अगर आप रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन बढ़ाएँगे तो उसके साथ-साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है? केसी की जो वैल्यू है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है, तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से केसी की वैल्यू चेंज होगी। कंसंट्रेशन, प्रेशर या किसी भी और चीज़ से वो कोई भी चीज़ ये अफ़ेक्ट नहीं होगी। ऑलराइट, गॉट दिस थिंग? ये बात सबको समझ आ रही है? येस और नो? Yes. Yes. ओके जी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनको जल्दी से देखेंगे। ठीक है? मैं ज़रा इसको इरेज़ ही करता हूँ, इसका सिर्फ़ ना आंसर रहने देंगे। ताकि चलो हम कन्फर्म भी कर सकें। अच्छा जी, सो आई वाज़ सेइंग कि देखें, लेट्स इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दे आर सेइंग H2 plus I2, and basically H2 और I2 react करके they are forming 2 moles of HI. They are saying fixed volume of container है which is 1 decimeter cube and constant temperature है there, मतलब कि ये रिएक्शन पूरा हो रहा है constant temperature पे, and they are saying at equilibrium, मतलब कि equilibrium establish हो चुका है। There are 2.40 moles of I2. अब ना मैं सबसे पहले ना जो मुझे डेटा गिवन है ना उसके अकॉर्डिंगली कहानी कर लेता हूँ। दिस इज माय सॉल्यूशन पार्ट। ओके, सबसे पहले आई विल बी लाइक कि देखें सर मुझे H2 की कंसंट्रेशन गिवन है व्हिच इज पहले मैं जरा इक्वेशन लिख लेता हूँ। सबसे पहले H2I2 एंड यू नो वी हैव 2 मोल्स ऑफ HI। ये मेरे पास ना ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है। अब जरा ना डेटा पे आते हैं। पहले जरा डेटा ऊपर लिख लेते हैं। दे आर सेइंग एट इक्विलिब्रियम वी हैव 2.40 मोल्स ऑफ I2, मतलब कि मेरे पास I2 के इक्विलिब्रियम मोल्स है। एक मिनट रखिएगा। अच्छा जी, सो मैंने बोला मुझे I2 के इक्विलिब्रियम मोल्स पता है। मोल्स को हम N कहते हैं व्हिच इज 2.40, and they also told me initial moles of H2 which are at 2। तो बेसिकली अगर मैं चलो इस इक्वेशन को 2 में नीचे ले जाऊँ, मुझे और क्या-क्या चीज़ें बताई हुई उन्होंने। I2 के इक्विलिब्रियम मोल्स बताए हुए हैं एंड दे टोल्ड मी इनिशियल मोल्स। मोल्स इनिशियल मोल्स किस-किसके पता है मुझे? इनिशियल मोल्स ऑफ H2 आर 2 मोल्स। H2 के इनिशियल मोल्स कितने हैं सर? 2 हैं एंड इनिशियल मोल्स ऑफ I2 आर 3 मोल्स। ठीक है? I2 के 3 मोल्स है। गाइस एम आई ऑडिबल? आप लोग को आवाज़ आ भी रही है, नहीं आ रही? Yes. Yes. ओके जी। सो मुझे ना ये सारा डेटा गिवन था। मैंने सारे डेटा को यहाँ रख रहा हूँ कि मुझे सर ये सब इनिशियल मोल्स और ये सब चीज़ें गिवन है। ये मेरी इक्वेशन थी, ठीक है? मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे रख दिया। थोड़ा-सा बड़ा बना के रख देते हैं इसको। अब जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, कुछ डेटा ज़रा-सा कलेक्ट करना है, ठीक है? अच्छा जी, हम लोग हमें अच्छा इसको ना करने का एक और, जैसे मैं अभी मेथड बता रहा हूँ ना, इसके अलावा भी कुछ टीचर्स एक और मेथड भी कराते हैं, बट आई फील लाइक वो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है। तो अभी जिस तरह मैं बताऊँगा आप लोग भी इस तरह फ़ॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ करते हैं इनिशियल मोड्स। इनिशियल मोड्स। इनिशियल मोड्स, ठीक है? अब इनिशियल मोल्स H2 के देखो उन्होंने हमें खुद से बताए हुए हैं, 2 मोल्स है, राइट? तो मैंने यहाँ 2 प्लेस कर दिया और I2 के बताए हुए 3 मोल्स है। मुझे बताएँ क्या उन्होंने मुझे HI के इनिशियल मोल्स बताए हैं क्या? येस और नो? येस और नो? क्या HI का मुझे कुछ पता है? No. नहीं. HI के कोई मोल्स नहीं पता ना, तो फिर अगर मुझे HI के मोल्स नहीं पता है इनिशियल, तो मैं क्या अज़्यूम करूँगा कि HI के इनिशियल मोल्स क्या है सर? 0 है। ठीक है? मैं क्या अज़्यूम करूँगा कि HI के इनिशियल मोल्स 0 हैं। ठीक है जी? एक तो ये बात हो गई। ये मतलब अब देखें, अब आप मुझे खुद बताएँ कि आपको इनिशियल मोड्स इसके 2 पता है, इसके 3 पता है, इसके नहीं पता 0। तो व्हाट डू यू थिंक आपके पास रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में?
आपको क्या लगता है रिएक्शन को कहाँ जाना चाहिए? फॉरवर्ड जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर Forward. प्रोडक्ट बैकवर्ड की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, रिएक्शन को फॉरवर्ड में ही जाना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि एचआई के तो मोल्स ही नहीं है। अगर इस रिएक्शन को बैकवर्ड में जाना होता तो कुछ ना कुछ तो मोल्स होते ना एचआई के। तो मेरे पास ये रिएक्शन कहाँ जाएगा? इक्विलिब्रियम इनिशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब एक देखिए, रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर एक पॉइंट आएगा कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, बट इनिशियली रिएक्शन मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है? ये हो गया, इनिशियल मोल्स वाला केस आ गया। फिर आप लिखेंगे इक्वेशन रेशियो। यहाँ पे इक्वेशन रेशियो की जगह कुछ टीचर्स चेंज कराते हैं, बट बेटा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो आई फील लाइक ये बेहतर है। अब आप ना इक्वेशन रेशियो की अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि इसके मोल्स x है? बिकॉज़ इसके 1 मोल्स है ना, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इक्वेशन के हिसाब से। तो आई विल बी लाइक कि देखो इसको सर x अज़्यूम करते हैं, और I2 का भी बेसिकली 1 है, तो मैं इसको भी x अज़्यूम कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये 2h चाहिए ना, तो फिर मैं इसको 2x अज़्यूम करूँगा। ठीक है जी? तो ये मेरे पास आ गया सर इक्वेशन रेशियो। ये इनिशियल मोल्स आ गए, ये इक्वेशन रेशियो आ गए। गॉट दिस थिंग? ये बात समझ आ रही है सबको? Yes. Yes. फिर हम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम। अगर हम एट इक्विलिब्रियम वाली बात करते हैं ना, अब क्योंकि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं ना, बिकॉज़ यू आर गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, सो व्हाट आर यू गोना डू फॉर इक्विलिब्रियम? हम इसको क्या करेंगे? हम इनिशियल मोल्स माइनस इक्वेशन रेशियो कर देंगे। इनिशियल मोल्स माइनस इक्वेशन रेशियो क्यों करूँगा मैं? माइनस इक्वेशन रेशियो, इनिशियल मोल्स से मैं इक्वेशन रेशियो को किस लिए माइनस कर रहा हूँ? बिकॉज़ रिएक्टेंट्स के मोल्स मेरे पास हैं, और प्रोडक्ट्स जो है ना 0 था, मेरे पास रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। तो क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो फिर मैं इनिशियल माइनस इक्वेशन रेशियो करूँगा। 2 - x, यहाँ पे 3 - x, और वहाँ पे 0 + 2x। अब यहाँ देखें, इस केस में कोई आपके पास मोल्स नहीं है, समटाइम्स कुछ मोल्स होते हैं, तो इसलिए आप 0 + 2x ही करेंगे। मैं इसको प्लस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरे पास जो है ना, ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, तो इसके मोल्स कम हो रहे होंगे, इसके मोल्स बड़े होंगे। मुझे बताएं, यहाँ तक सबको बात समझ आ रही है? यस और नो? जी। Yes, sir. सबको क्लियर है? ओके। Yes. अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हम बोलेंगे सर एक तो ये कहानी हो गई, फिर उन्होंने मुझे बताया था कि I2 के इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हैं? 2.40। अच्छा देखो, I2 के इक्विलिब्रियम मोल्स को देख के भी ना बच्चा इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा। उसका रीज़न क्या है? I2 के देखो इनिशियल मोल्स 3 हैं, इक्विलिब्रियम पे 2.40, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे कम मोल्स हैं। लेस मोल्स का मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही किया होगा, तभी तो I2 के मोल्स डिक्रीज़ हुए हैं। बिकॉज़ देखें, इनिशियली वी हैड 3 मोल्स ऑफ I2, राइट? एंड एट इक्विलिब्रियम वी हैव 2.40। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया होगा, तभी तो इसके मोल्स डिक्रीज़ हुए हैं। ठीक है? तो एक तो ये वाली बात हो गई। बाकी देखें, उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि वी हैव 2.40 मोल्स ऑफ I2। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस I2 के जो इक्विलिब्रियम का रेशियो है मेरे पास, व्हिच इज़ 3 - x, मैं इस 3 - x को इक्वेट कर दूँगा 2.40 से। बिकॉज़ एट इक्विलिब्रियम मेरे पास I2 के इतने मोल्स हैं, और इक्विलिब्रियम का रेशियो मेरे पास ये आ रहा है। अब इसको इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 2.40 इज़ इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 0.60 हो जाएगा। देखें 0.60 ही आएगा ना, 3 - 2.40, 60 ही Yes, आना sir. चाहिए। Yes. ठीक है? तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस x की वैल्यू को हर जगह यहाँ प्लेस कर दूँगा। सो आई विल बी लाइक कि देखें सर, 2 - 0.6, तो प्लीज़ इसकी वैल्यू बताएँ मुझे। एंड 1.4. 1.4, ये दिस इज़ गोना बी 1.4, एंड ये 2 और 0.6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1.2. 1.2 हो जाएगा। ठीक है? और अगेन ये जो मेरे पास मोल्स आ रहे हैं ना बेटा, ये इक्विलिब्रियम मोल्स हैं। इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ I2, यू नो, इसको और कितना बड़ा है? तो ये मेरे पास बेसिकली यू कैन से कि इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ I2 हैं, इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ HI हैं, और इसके तो इक्विलिब्रियम मोल्स उन्होंने हमें ऑलरेडी बताए हुए थे, मैं फिर भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ, व्हिच इज़ 2.40। हमने इन दोनों को इक्वेट किया था। ठीक है? 3 - x और ये 2 - x वाला बता देते हैं फिर से। सॉरी, ये 3 - x वाला? अच्छा जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। देखिए, मुझे बताएं, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं ना, यस और नो? Yes. तो डोंट यू थिंक इनिशियल मोल्स डिक्रीज होने चाहिए I2 के? बिकॉज ये रिएक्टेंट्स है, इनके मोल्स डिक्रीज होंगे, तभी तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जी। इजंट इट?
तो फिर Yeah. इसके लिए मैं क्या करूंगा, इनिशियल मोल्स माइनस इक्वेशन रेशो कर दूंगा, मैं 3 माइनस एक्स कर दूंगा। ठीक है ठीक है, ठीक है अब ये मेरे पास ना एट इक्विलिब्रियम वाला केस आया है। ओके, एट इक्विलिब्रियम मेरे पास I2 के कितने मोल्स है सर, 3 माइनस एक्स है, एंड दे ऑलरेडी टोल्ड मी इनिशियल मोल्स इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ I2, नॉट इनिशियल, माय बैड, दे ऑलरेडी टोल्ड मी इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ I2। वो कितने हैं देखें, एट इक्विलिब्रियम वी हैव 2.40 मोल्स ऑफ I2। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ 3 माइनस एक्स को 2.40 से इक्वेट कर देता हूँ, बिकॉज मुझे ऑलरेडी इक्विलिब्रियम के मोल्स से पता है ना, विच इज 2.40, तो मैं 3 माइनस एक्स को 2.40 से इक्वेट कर देता हूँ। यस और नो, अंडरस्टूड? ओके आपको ये बात समझ आ रही है कि मैं 3 माइनस एक्स को 2.40 से इक्वेट क्यों कर रहा हूँ? जी, क्यों 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 कर रहा हूँ बताएं? क्योंकि 3 मोल्स के दिए हुए हैं 2.40। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू को यहाँ प्लेस करके क्या हम एट इक्विलिब्रियम इनके मोल्स निकाल सकते हैं? यस ठीक है जी, तो हमारे पास ये सबके इक्विलिब्रियम मोल्स आ गए, राइट? अंडरस्टूड, कोई टेंशन कोई परेशानी का मसला? वेट सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है। गो अहेड प्लीज। हमने 0 + 2x क्यों लिखा है, लाइक वाई नॉट माइनस लाइक द अदर टू? अच्छा देखो, इनको मैंने माइनस पता है क्यों करा है, बिकॉज आप मुझे खुद बताएं उमर, जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाऊंगा तो मेरे रिएक्टेंट के मोल्स कम होंगे या बढ़ने चाहिए? कम। क्यों 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 ऐसा क्यों भाई, कम क्यों? वही, नहीं रिएक्टेंट बढ़ेंगे। रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ेंगे या कम होंगे, आप बताएं? मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जा रहा हूँ, राइट? तो डोंट यू थिंक इसके मोल्स कम होंगे तभी तो प्रोडक्ट के मोल्स बनेंगे ना? रिएक्टेंट्स के मोल्स यूटिलाइज होने के बाद ही प्रोडक्ट्स के मोल्स फॉर्म होंगे, इजंट इट? या है ना? मेरे पास H2 और I2 मेरे दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट यूटिलाइज होंगे तभी प्रोडक्ट बनेंगे या ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे? ओके आप बताएं, रिएक्टेंट्स यूटिलाइज होंगे तभी प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, राइट? यस और नो? जी। अब आप मुझे बताएं, मैंने इनको ऐड इसलिए करा है बिकॉज इनिशियली, अब आप मुझे बताओ, आपके पास ना लेट्स से मैं कहता हूँ इसको जीरो की जगह ना लेट्स गो फॉर 0.1, मैं कहता हूँ मेरे पास इनिशियली 0.1 मोल ऑफ I2 HI था, अभी मैं जीरो नहीं ले रहा, मैं 0.1 ले रहा हूँ, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाऊंगा तो क्या प्रोडक्ट्स के मोल्स इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज होंगे? इंक्रीज। इंक्रीज होंगे, व्हाई? बिकॉज सर आप प्रोडक्ट तक आप क्योंकि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाए ना तो आप मोर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, इजंट इट? जी। तो अब आप मुझे बताएं, तो कहना ऐसे है कि मैं इसको जो इनिशियल मोल्स है 0.1 या 0 उनको इक्वेशन रेशो से ऐड कर देता हूँ, बिकॉज प्रोडक्ट के मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसके मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इस केस में हम या यहाँ पे ना, हम यहाँ पे, मैं इस बात को यहाँ मेंशन करता हूँ कि रिएक्टेंट्स वाले केस में वी सब्ट्रैक्टेड, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? बिकॉज रिएक्टेंट्स के मोल्स डिक्रीज होंगे। अल्फा, रिएक्टेंट्स के मोल्स डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वो यूजअप हो रहे हैं रिएक्शन में जिससे प्रोडक्ट बिल्कुल, और प्रोडक्ट्स वाले केस में हम ऐड करेंगे। उसका रीजन क्या है? बिकॉज प्रोडक्ट्स के मोल्स, यूजअप होंगे तो इसलिए फिर रिएक्टेंट्स की तरफ प्रोडक्ट, जाएगा रिएक्शन। नो नो नो, प्रोडक्ट के मोल्स देखिए, मैं इनिशियल रेशियो को, जो मेरे पास इनिशियल रेशियो है विच वाज इनिशियल मोल्स, आई मीन इस केस में तो जीरो है, तो मैं इनिशियल मोल्स को इक्वेशन रेशियो से ऐड करूंगा। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट्स के मोल्स तो सर इक्विलिब्रियम तक इंक्रीज होंगे, राइट? यस ठीक है, तो मैं इसको 0 + 2x कर दूंगा। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है? गॉट इट? कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला? यस सर। 100%। आयशा, यू ऑल्सो गॉट इट? यस आरफा, आपको भी क्लियर है बेटा? यस ओके, अब हमारे पास ना ये सबके जो है ना 8 इक्विलिब्रियम मोल्स आ गए। अब ऐसा कहते हैं, इसकी ना हम केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ। एक मिनट, अजान हो रही है, अजान के बाद करते हैं। आप लोग जल्दी से इसकी केसी एक्सप्रेशन लिखें और ना इसकी केसी की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें, शाबाश जल्दी से। एंड जस्ट एक मिनट, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। क्यूब। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास ना 8 इक्विलिब्रियम मोल्स आ गए। प्लीज मुझे सब बताएं कि 8 इक्विलिब्रियम मोल्स किस तरह है, ये बात सबको क्लियर है? दोबारा बता दूं क्या, या सबको क्लियर है, समझ आ गई? क्लियर है। ओके, उमर, आयशा, मुझे आप लोग की आवाज नहीं आई। यस। क्लियर क्लियर। ओके, अब ऐसा करते हैं, केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं सर? केसी एक्सप्रेशन के लिए हम केसी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट कौन है सर हमारे पास, एच आई है, उसके मोल्स कितने 2, तो आई बी लाइक के देखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई
यह स्क्वायर आ जाएगा ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 and I2. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, उस पे किसके कितने मोल्स है, H2 और I2 के दोनों का 1 मोल्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हम कहेंगे कि देखिए सर, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली होता है कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम देखें ना, तो वॉल्यूम 1 dm³ है, राइट। तो व्हाट आई एम गोना डू इज दैट कि मैं यहाँ पे आता हूँ एंड आई विल बी लाइक कि HI के मेरे पास इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हैं, 1.2 है, 1.2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं H2। H2 के मोल्स मेरे पास कितने हैं, H2 के मोल्स मेरे पास है, जस्ट अ सेकंड, इसमें देखो, इसमें H2 के मेरे पास मोल्स हैं बेसिकली 1.4, सो 1.4 ओवर 1 आ जाएगा। एंड I2 के मोल्स मेरे पास कितने, 2.40 ओवर 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड इन सबको जल्दी से प्लेस करें इक्वेशन में, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। आई डोंट हैव कैलकुलेटर विद मी, आप लोगों को बताना पड़ेगा जल्दी से। अच्छा, बाय द वे ये 1 ही है ना, तो आप एनीथिंग डिवाइड बाय 1 वो उसी के बराबर होता है, तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। ओके, बट सम केसेस में वॉल्यूम होता है 0.7 dm³, तो वहां पे फिर आपको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। जल्दी से बताएं आंसर क्या आ रहा है। तो 0.4285 आ रहा है। 0.4285 4285। आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 0.43 कर देंगे। ये हमारे पास केसी की वैल्यू आ गई, राइट, 0.43। एंड एज फार एज यूनिट्स आर कंसर्न, तो यूनिट्स बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। केसी एक्सप्रेशन पिक करते हैं सर, यहाँ पे आते हैं। मुझे बताएं यूनिट आपके पास क्या होता है, मोल पर dm³, तो इसका हो जाएगा मोल डॉट DM-3। मैं बताऊं इसको ना, मैं खुद ऐसे लिखता था, कि मतलब लिखता क्या था, मतलब मैं लिखता ही ऐसे था हमेशा, बट आई वुड स्टिल प्रेफर कि भाई गो फॉर दिस थिंग, डॉट DM-3, चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ जाएगा एंड इसी को नीचे कॉपी कर लेते हैं। ओ माय डेज, चलो जी, तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा मोल डॉट DM-3 एंड उसका भी मोल्स डॉट DM-3। ठीक है, एंड सर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, बिकॉज ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो आपके पास हम बोलेंगे कि सर इसके 9 यूनिट्स हो जाएंगे। अंडरस्टूड, बात समझ आ रही है। देखें, यही आंसर है हमारे पास। यस। Yes, sir. सबको क्लियर है, कोई टेंशन, कोई Yes. परेशानी, कोई मसला। आयशा आरफा क्लियर है बेटा, आगे चलें। यस सर। जी। ओके जी, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे वो हमसे कह रहे हैं कि वी हैव दिस थिंग, NH3 सोडियम है, अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड ब्रेक हो रहा है अमोनिया के अंदर, NaCl के अंदर। वॉल्यूम देखें कितना है, हाफ DM³ है। एंड दे गिव मी इनिशियल मोल्स ऑफ NH3 which is 1, okay, and they also gave me at equilibrium we have 0.7 moles of NH3। ठीक है, केसी इक्वेशन को मेंशन करना है। ओके, इसको जल्दी से करते हैं, दोबारा से आंसर को रहने देते हैं बस। वही काम करना जो हमने पहले करा था, बिल्कुल सिल सीन है। आपने फौरन से आना है, आपने बोलना है कि सर सबसे पहले तो जरा इक्वेशन को कॉपी करें। ये आपके पास आ गया है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एंड वो बेसिकली ब्रेक हो रहा है NH3 के अंदर, एंड ये गैस है, एंड ये HCl आ गया, ये भी गैस है। सर आपने बताया था 3 चीजें लेते हैं, कौन सी 3 चीजें, एक इनिशियल मोल्स, और क्या लेते हैं बताएं, इनिशियल मोल्स, इक्वेशन रोशा। ठीक है, एंड लास्ट में इक्वेशन रेशियो, एंड लास्ट में एट इक्विलिब्रियम। ओके, गॉट इट, बात समझ आ रही Yes. है क्या हो गया, सब इतना Yes. डाउन मत यस। पड़ोगे। Yes, sir.
ओके, सो दे गिव मी इनिशियल मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इनिशियल मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड कितने हैं? 1 है। ओके, मुझे बताएं अल्फा, क्या उन्होंने मुझे NH3 और HCl के इनिशियल मोल्स दिए हैं क्या? नहीं। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? 0 अज्यूम करेंगे, इजंट इट? यस। अब आप मुझे बताएं, इनिशियली इनके मोल्स 0 हैं एंड दे आर सेइंग कि एट इक्विलिब्रियम वी हैव 0.7 मोल्स ऑफ NH3। इसका क्या मतलब है? मेरे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है? फॉरवर्ड, बिकॉज मोल्स प्रोडक्ट साइड डिपेंडेंट। देखें, अमोनिया मेरे पास प्रोडक्ट है। उमर, इसको जरा सही से देखें। अब आपके पास जो है ना अमोनिया, जो है ना NH3, वो प्रोडक्ट है। उसके इनिशियली वी हैव 0 मोल। रिकॉर्डिंग स्टॉप। गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes. So initially I had 0 moles of ammonia and then at equilibrium I had 0.7 moles. Okay, मतलब कि इसके moles सर increase करें. So this equilibrium will gonna go in forward direction. इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा सर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर हम इक्वेशन रेशियो पे आते हैं तो इन सब का x x x एंड x हो जाएगा। एंड हम क्या बोलेंगे सर? एट इक्विलिब्रियम। अब देखें, हम क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो मैं इसको रिएक्टेंट्स को माइनस करूंगा। आई बी लाइक 1 माइनस एक्स, 0 प्लस एक्स, 0 प्लस एक्स। हसीब, मुझे ये बताएं, मैंने यहाँ पे 0 प्लस एक्स क्यों करा है बेटा, और वहाँ माइनस क्यों करा है? मैंने दोनों में माइनस क्यों नहीं करा? सर वो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे मोल्स, और यहाँ पे रिएक्टेंट है तो यहाँ पे कम हो गए। रिएक्टेंट के कम होंगे मोल्स तो हम इनिशियल मोल्स को इक्वेशन रेशियो से माइनस कर देंगे, राइट? यस। ठीक है जी। फिर वो हमसे कह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम वी हैव 0.7 मोल्स ऑफ NH3। NH3 के इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स है सर? 0.73 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, NH3 का ये जो 0 प्लस एक्स है ना, इसको बराबर कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ 0.7 से। सो आई बी लाइक सर x इज इक्वल्स टू 0.7 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 0.7 करें, वहाँ पे 0 प्लस 0.7 करें, so this is going to be 0.7 and this is going to be 0.3, right? Yes or no? यस। Yes. ये आपके पास जो है ना 8 इक्विलिब्रियम मोल्स आ गए। ठीक है, अब जल्दी से इसका जरा केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे सर इक्वेशन को देखते हैं। केसी इज इक्वल्स टू आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। अब मुझे बताएं, क्या मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड को कंसिडर करूंगा या नहीं करूंगा? नो सर, सॉलिड है वो। क्योंकि वो सॉलिड है, वरना करना तो चाहिए। मगर सर आपने ये बात हमें बताई थी, जल्दी से नोट्स पे आते हैं। इन केसी एक्सप्रेशन वी डू नॉट अकाउंट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स। हम सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को अकाउंट नहीं करेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड अमोनियम क्लोराइड हियर। ओके जी, मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? यस। Yes. ठीक है जी। आयशा, अरफा, आप लोग को क्लियर है बेटा? यस। ओके जी। सो ये 0.7 मोल्स है एंड मेरे पास वॉल्यूम कितना था? हाफ DM³ था। आई बी लाइक ओके सर, कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली किसके बराबर होता है? मोल्स ओवर वॉल्यूम के। मोल्स 0.7 है, वॉल्यूम इज हाफ, so it will gonna be something like this. जल्दी से वैल्यू बताएं मुझे, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन गाइस, क्विकली। 1.96. 1.96 96. 1.96, ठीक है जी। 1.96 हो जाएगा। एंड फॉर यूनिट्स हम क्या करेंगे? इसको यहाँ कर रख देंगे, फिर इसको चेक भी कर ले। एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी यूनिट होगा मोल पर DM³, एंड उसका यूनिट होगा मोल डॉट DM³, एंड ये हो जाएगा मोल डॉट DM³ का स्क्वायर। एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी मोल स्क्वायर डॉट DM। 3 2 सा, देखें ये जो 2 है ना बेटा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैं बता देता हूँ, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई ये समझता नहीं है। ये 2 बेटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा।
तो 3 2 जा 6 होता है, -6 आ जाएगा हमारे पास। अंडरस्टूड? तो ये हमारे पास आंसर आ गए दोनों। गॉट दिस थिंग? कोई टेंशन, कोई परेशानी? सो मैं इसको पूरे को इक्वेट ऐसे कर दूंगा कि मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ Kc इज इक्वल्स टू 1.96 मोल स्क्वायर डॉट dm -6। अंडरस्टूड? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? नो सर। No. ओके जी, ओके। बाकी सबको भी क्लियर है बेटा? Yes. यस। जी। ओके, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप लोगों ने करना तो होमवर्क से है। ये आप लोगों ने करना तो होमवर्क से, लेकिन ज़रा इसको फिर भी कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं कि आयशा, आप और आरफा, आप दोनों कॉलेज में हो ना? और आप लोग के मिड टर्म्स कब है बेटा? सर मेरे 17 को 13th start. चलिए पहले को एक बता दें। आयशा, आप बताएं आपके कब है? 13th December। और आरफा आपके? 17 December till 26 या 23rd को खत्म। ठीक है, मतलब ये है कि समझे दिसंबर में आफ्टर फर्स्ट 10 डेज का ही सीन है, राइट? ठीक है। जी। बाय डेज लाइट चली गई। और उमर, आपके आपके कब है मिड टर्म्स उमर? मेरा तो 28th को है। 28? अभी ये कल परसों जो आ रहे हैं, माशाल्लाह। Yeah. ओके, नाइस। अच्छा चले, ओके। सर ओके, इसके बाद आप वो मोल्स करा सकते हैं। इसके बाद मोल जी करेंगे इंशाल्लाह बेटा। डन डन डन, पक्का। अच्छा जी, अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं ना, इस क्वेश्चन को जरा रीड करें। Wait, what topic? Okay. मोल्स मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री, लाइक इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। ओके। अच्छा जी, सुनो सुनो, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। दे आर सेइंग PCl5 डिकम्पोजेस एज शोन। ये मेरे पास रिएक्शन हो रहा है। 1 मोल ऑफ PCl5 रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2। मतलब कि अच्छा देखें, इसको पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, मैं कुछ अलग से नहीं बोलता। दोबारा दोबारा। 1 मोल ऑफ PCl5, 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2 आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। मुझे उमर ये बताएं, क्या ये तीनों इनिशियल मोल्स हैं कि नहीं है? यस और नो? Yeah. मतलब इन्होंने हमें ना इस दफा इन तीनों के इनिशियल मोल्स दे दिए। मतलब इसके भी 1 मोल बता दिए, इसके भी 1 मोल बता दिए, इसके भी 1 मोल बता दिए। ओके। And they're saying at this temperature, the equilibrium mixture contains 1.8 moles of PCl3। मतलब कि at equilibrium हमारे पास PCl3 के कितने मोल्स है? 1.8 मोल्स है। उमर, आप ही मुझे बताओ, इससे मुझे क्या पता चल रहा है? मैं प्रोडक्ट की साइड पे जा रहा हूँ या फिर मैं रिएक्टेंट की साइड पे जा रहा हूँ? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Forward. वाई फॉरवर्ड? बिकॉज सर इनिशियल मोल्स 1 पॉइंट है, 1.0 है, और एट इक्विलिब्रियम मेरे पास PCl3 के कितने मोल्स हैं? 1.8 है, राइट? यस और नो? जी। तो ये इंशाल्लाह क्वेश्चन हो जाएगा, जी। Yeah. सबसे हो जाएगा। हसीब, यस यस। कर सकते हैं? ठीक है, चलो इसको फिर इरेज करते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देयर सेइंग nitrogen reacts with hydrogen to produce ammonia, a mixture of 2 moles of nitrogen, 6 moles of hydrogen and 2.4 moles of ammonia is allowed to reach equilibrium in a sealed vessel of volume 1 decimeter cube. It was found that 2.32 moles of nitrogen were present in the equilibrium. मुझे ये बताएं, हसीब आप बताइए, टू टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.40 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये तीनों ये कह रहे हैं कि ये इतने मोल्स थे और इनको वी अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। सो कहना से ये तीनों मोल्स मेरे पास इनिशियल मोल्स हो गए। यस और नो? यस। 2 मोल्स भी इनिशियल हो गए बेटा, एंड 6 मोल्स भी इनिशियल हो गए, एंड 2.40 मोल्स भी इनिशियल हो गए। ओके। And they're saying we allowed them to reach equilibrium in a sealed vessel of volume 1 dm cube. It was found that 2.32 moles of nitrogen were present in the equilibrium mixture. एट इक्विलिब्रियम मेरे पास किसके भाई, नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? नाइट्रोजन के 2.32 है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है हसीब? मेरा रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? तो फॉरवर्ड जा रहे हैं। इनिशियल मोल्स कितने थे तुम्हारे पास? 2। नाइट्रोजन के कितने? 2 मोल्स हैं। और इक्विलिब्रियम पे कितने? 2.32। तो मोल्स बड़े कम हुए?
इंक्रीज है, अगर फॉरवर्ड मोल्स जा रहा है। इंक्रीज हुए तो फिर फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है? बैकवर्ड। आप बताएं, कोई और बताए प्लीज मुझे। हाँ जी, उमर फॉरवर्ड जी क्या? क्योंकि प्रोडक्ट्स के कम हो रहे, सॉरी रिएक्टेंट्स के कम हो रहे हैं। रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स कितने थे देखें, अरे ये तो देखें देखें, ये आपके पास इसको कॉपी करते हैं। सुनो, ये किया मैंने कॉपी इसको, ओके, इधर आ जाए। ये मेरी इक्वेशन है, ऐसा ही है। इनिशियल मोल्स कितने हैं बताएं? नाइट्रोजन के 2 हैं, एंड हाइड्रोजन के 6 हैं, एंड अमोनिया के कितने हैं? 2.40 है। और अच्छा, मैं टू बाद वाला समझ रही थी। अब आप मुझे बताएं, एट इक्विलिब्रियम मेरे पास नाइट्रोजन के मोल्स कितने बता रहे हैं? वो 2.32 बता रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है मुझे? कि मुझे बैकवर्ड बता, रिएक्शन। उमर बैकवर्ड क्यों हो रहा है? Wait, देखो, क्योंकि मुझे it बताओ, goes from मुझे बताओ, रिलैक्स, लिसन अभी। नाइट्रोजन के इनिशियल मोल्स कितने हैं? 2, एट इक्विलिब्रियम कितने हैं? 2.32. इक्विलिब्रियम पे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? बढ़े. तो अगर इक्विलिब्रियम पे मोल्स इंक्रीज हो रहा है तो डोंट यू थिंक कि आपका रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा होगा? बिकॉज अगर मैं बेटा फॉरवर्ड जाऊंगा, तो अगर फॉरवर्ड जाने पे तो रिएक्टेंट के मोल्स कम होने चाहिए ना, इजंट इट? जी. तो अगर मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ कि सर मेरे पास इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ रहे हैं, इजंट इट? यस और नो? लेकिन वो 2NH3 पे 2.40 है. तो उन्होंने मुझे 2NH3 के कुछ बताया नहीं मोल्स, मतलब उन्होंने मुझे इनिशियल मोल्स बताया, आर्ट इक्विलिब्रियम तो बताया नहीं उन्होंने मुझे। आर्ट इक्विलिब्रियम सिर्फ N2 के बताए। N2 के इनिशियल मोल्स 2.0 थे, और इक्विलिब्रियम पे आई हैड 2.32। तो इक्विलिब्रियम पे मेरे पास तो ज्यादा मोल्स है। ओह, अच्छा, ओके. इक्विलिब्रियम पे ज्यादा मोल्स होने से मुझे क्या पता चलेगा, आप बताएं। ये बैकवर्ड रिएक्शन है. क्यों? मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है? इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? No, sir. सर अगर देखो उमर हसीब आप लोग को समझ नहीं आ रही, मुझे अभी सर बताएं। सर ये वाला पार्ट दोबारा समझा दें, ये वाला। हाँ, रिलैक्स होके सुने इसको ना। मुझे थोड़ा सा गला दर्द हो रहा है, कोई प्लीज इसको रीड करेगा प्लीज, समवन, आई वुड रियली अप्रिशिएट। आयशा आप रीड करें, शाबाश, चले। कैन यू हियर मी? Nitrogen reacts with hydrogen to produce ammonia. A mixture of 2 moles of nitrogen, 6 moles of hydrogen, and 2.40 moles of ammonia is allowed to reach equilibrium in a sealed vessel of volume 1 cube. It was found that 2.32 moles of nitrogen were present in the equilibrium mixture. What is the value of Kc? ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि एट इक्विलिब्रियम वी हैव 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब एट इक्विलिब्रियम नहीं बोला, माय बैड, देखें तो दोबारा दोबारा दोबारा। अ मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि सर मेरे पास इनिशियली 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, एंड 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, एंड देन 2.40 मोल्स ऑफ अमोनिया है। 2.40 मोल्स ऑफ अमोनिया है। इनको मैंने अलाउ किया कि वो क्या हो, टू रीच इक्विलिब्रियम। ये मेरे पास इतना वॉल्यूम है, और उन्होंने बोला कि इट वाज फाउंड दैट वी हैड 2.32 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन वर प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम मेरे पास बेटा इसके 2.40 मोल्स थे। अब आप लोग मुझे सिर्फ यस और नो में जवाब दें, क्या मेरे पास नाइट्रोजन के मोल्स इंक्रीज हुए कि नहीं हुए? यस और नो? यस। अब आप मुझे बताएं, Yeah. अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता तो डोंट यू थिंक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए थी और मोल्स भी कम होते? इजंट इट? यस और नो? यस। Yes. क्यों क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज सर जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं, ऑफ कोर्स आपके रिएक्टेंट के मोल्स डिक्रीज होंगे, बट यहाँ पे तो बेटा रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ रहे हैं। अगर रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ रहे हैं ना, इसका क्या मतलब है कि मैं बैकवर्ड आ रहा हूँ। ओके, डज दैट मेक सेंस? यस। Yeah. यस नो? 100% सबको क्लियर है? बात समझ आ रही है? जी। जी. तो हमारे पास सर, जब मैं प्रोडक्ट से, मैं सर जब यहाँ से बेसिकली वापस आ रहा हूँ, जब मैं यहाँ से बेसिकली सर वापस आ रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इन्होंने मुझे बताया कि एट इक्विलिब्रियम आई हैड मोर मोल्स ऑफ दिस। तो अब पता है मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सर इक्वेशन रेशो की अगर हम बात करते हैं, इक्वेशन रेशो की, इसकी x है, इसका 3x है, इसका 2x है। क्योंकि अब मैं, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है सर, क्योंकि सर इस केस में व्हाट इज हैपनिंग, मैं इसको यहाँ रखता हूँ।
क्योंकि इस केस में मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ ना, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं इसको 20 प्लस एक्स कर दूंगा, इसको 6.0 प्लस 3x कर दूंगा, और इसको 2.40 माइनस 2x कर दूंगा। मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? यस। Yes. 100% सबको क्लियर है? गॉट इट? ओके जी। सो ये वाला क्वेश्चन भी माशाल्लाह घर से करना है, ये करना है। अगर आप में से किसी से भी मतलब, ये इंशाल्लाह हम इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, लेकिन इसको प्लीज अटेम्प्ट करके आइएगा, ओके? Okay. इसको प्लीज अटेम्प्ट करके आइएगा। एंड ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एक ये वाला क्वेश्चन भी है, एक ये वाला क्वेश्चन भी है, देन वी हैव केपी, एंड एक और भी था। अच्छा जी, दो क्वेश्चंस बहुत ही लगते हैं मेरा ख्याल है यार। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, ले लें एक आधा और क्वेश्चन भी ले लें। इसमें उन्होंने आपको बताया है कि 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड 1 मोल ऑफ आयरन सल्फेट है, ये वो है, एट वी हैव दिस मच मोल्स। इसको भी ट्राई करें, इसको भी ट्राई कीजिएगा होमवर्क से, ओके? ये 4 क्वेश्चन है, इनको ट्राई कीजिएगा, नहीं होंगे मैं चारों के चारों करा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? 4 क्वेश्चन है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है? सो ऑल टुगेदर मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए होमवर्क में, 2 ये पास पेपर्स वाले हैं, 2 ये इस तरह के खुद से मैंने जो कॉपी करे हुए, ये करने हैं इंशाल्लाह। फिर हमारा केसी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह केपी स्टार्ट करेंगे। केपी और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये वाला, एंड देन वी हैव टाइट्रेशन कर्व्स, एंड देन इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म, ठीक है जी? तो ये सीन है। मुझे बताएं किसी को कुछ पूछना है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला?